चलो स्टार्ट करते हैं। आज कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल कंपोजिशन पढ़े थे। तो कंपोजिशन जो है कंपोजिशन पढ़े हैं, फिर एग्जाम्पल देखे थे। एग्जाम्पल के बाद एक एग्जाम्पल इस टॉपिक का बचे हैं, उस एग्जाम्पल को आज सॉल्व करेंगे। उस एग्जाम्पल में ऐसा है कि 2 क्वेश्चन है वो, और 2 क्वेश्चन को मर्ज कर दिया है। तो एक प्रकार से हम लोग आज 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्या करते हैं, पहले इन क्वेश्चन में जो जो टॉपिक यूज़ होगा उन्हें पहले रिकॉल करते हैं, ताकि बीच में जब हम लोग टॉपिक जब हम लोग क्वेश्चन बना रहे होंगे तो वहाँ पे बीच में कहीं और नहीं जाएंगे, जो भी क्वेश्चन है उसी को सीधा सॉल्व करेंगे। तो जो जो चीज़ें हैं उन्हें एक बार रिकॉल करते हैं पहले। तो सबसे पहले पिछले क्लास के बारे में ही बात कर लेते हैं, कंपोजिशन, क्योंकि कंपोजिशन का क्वेश्चन है। तो कंपोजिशन के लिए सिंपल रिकॉल करते हैं क्या होता है। तो कंपोजिशन में 2 फंक्शन दिया रहेगा, उन 2 फंक्शन को उनका संयोजन करना है। कंपोजिशन मतलब संयोजन। तो एक अगर फंक्शन है x से y पे गया है, दूसरा फंक्शन अगर g लेते हैं जो y से z पे गया है। यहाँ पे ध्यान देना, जहाँ पे f जो है जैसे कोडोमेन है, तो जो दूसरा फंक्शन है उसका जो डोमेन है वो इनका कोडोमेन होना चाहिए, ठीक है। या सबसेट भी हो जाता है कभी कभी हम लोग जब लेते हैं तो, लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन है मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो f का कोडोमेन है ना, वो g का क्या रहेगा, डोमेन रहना चाहिए, तभी बात बनेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जी कंपोजिशन f देखते हैं क्या होता है। तो जी कंपोजिशन f में यहाँ पे डायग्राम से पहले समझते हैं। तो डायग्राम में कल इनको हम लोग अच्छे से देख चुके हैं पहले का। तो ये क्या रहता है, पहला वाला f लिखना है, भले ही जी कंपोजिशन f है लेकिन पहले f को लिखना है, फिर इनके बाद g को लिखना है। अब ये x है, ये y है, ये z है। x से y पे गया है फंक्शन f, और g जो है वो y से z पर जा रहा है। यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं x, y, z। तो x जो है वो y से संबंधित है और y जो है वो z से संबंधित है। y जो है वो f ऑफ x लिख सकते हैं, क्योंकि f फंक्शन लेके y जो है x का इमेज क्या बन रहा है, y पर जा रहा है ना। अब इनके बाद क्या रहेगा, z को हम लोग क्योंकि g फंक्शन लेके जा रहा है ये y, तो इन्हें क्या लिख सकते हैं, g ऑफ y। अब y का वैल्यू इधर से रख सकते हैं, y इक्वल टू f ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, g f ऑफ x। तो फाइनल क्या मिला हम लोगों को, यहाँ से x से z पर जाए हम लोग, तो यही जो रहता है वो g कंपोजिशन f होता है। और ये g कंपोजिशन f ये भी एक मैपिंग होगा, और वो जो है x से z पर जाएगा, ठीक है। और ये डिफाइंड कैसे रहेगा, तो ये डिफाइंड रहेगा g कंपोजिशन f ऑफ x इक्वल टू g, और ऐसे ब्रैकेट लगाना f ऑफ x। सिंपल भाषा में बोलें तो यहाँ पे जो कंपोजिशन है उसे हम लोग हटाएं तो वहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करना है, सिंपल भाषा में, ठीक है। ये इनका डेफिनेशन हो गया, सिंपल। इतना बात समझ आए। इनके बाद इन्वर्स भी देख लेते हैं आज की क्लास में, क्योंकि इन्वर्स का भी यूज़ है तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो इन्वर्स, किसी फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है उनके बारे में देखते हैं। तो ये फंक्शन ले लेते हैं, x से y पे जा रहा है फंक्शन। तो इनका इन्वर्स जो है वो क्या रहेगा, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इन पे बात करते हैं। ये x y है, ये फंक्शन f है, x से y पे जा रहा है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं x, और कोडोमेन में एक एलिमेंट लेते हैं y। x जो है वो y से संबंधित है, तो इन्हीं का हम लोग क्या करते हैं, f ऑफ x, y को लिख सकते हैं, है ना। अब एक फंक्शन हम लोगों को ढूंढना रहता है f इन्वर्स, उनका नाम रख सकते हैं ऐसा f इन्वर्स। वो जरूरी नहीं है f इन्वर्स से दर्शाओ, वो सिर्फ तुम लोगों को बताने के लिए कि f का इन्वर्स है वो, बाकी इनका नाम कुछ भी रख सकते हो सिंबल में। तो ये y से x पे जाएगा, और ये क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन का पूरा प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए कि y के प्रत्येक एलिमेंट के लिए x पर यूनिक मैप मिलना चाहिए या उससे एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। तो साथ में हम लोगों को अब ये जो रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, y से x पर जा रहा है, तो
x जो है अब क्या लिख सकते हैं, देखो y से x पे जा रहा है, पहले f जो है वो x से y पे जा रहा था, तो जो इमेज है y इन्हें क्या लिख लिए हम लोग f ऑफ x। अब f इनवर्स जो है वो y से x पे जा रहा है, तो हम लोग x को क्या लिखेंगे, f इनवर्स y। तो यहाँ पे एक रिजल्ट मिलता है कि f ऑफ x इक्वल टू y इफ एंड ओनली इफ f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x। ठीक, तो ये बात याद रखे रहना, आज यूज़ करेंगे। ठीक है, इनके बाद एक काम करते हैं, 1 1 ऑन टू भी एक बार रिकॉल कर देते हैं। तो 1 1 क्या होता है, सिंपल अगर कहीं फार्मूला बेस्ड बोले तो, क्योंकि हम लोग अभी थ्योरम या क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे फार्मूला बेस्ड बनाएंगे। तो क्या हम लोग फार्मूला पढ़े थे, अगर एक फंक्शन है और वो फंक्शन 1 1 होगा कब, तो अगर दो एलिमेंट्स का इमेज लें और वो अगर आपस में बराबर है, तो वो दोनों एलिमेंट्स अगर आपस में बराबर हो गए, अगर इमेज बराबर है दो एलिमेंट्स का, तो वो दोनों एलिमेंट्स अगर बराबर हो गए तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ऑन टू के लिए क्या था, ऑन टू के लिए अगर फंक्शन f a से b पर गया है तो b के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हम लोगों को प्रीमेज मिलना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ऐसा कि जो रेंज सेट है वो कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ आया। या फिर इन्हीं को सिंपल में बोले तो क्या होगा, यहाँ b में ऐसा कोई भी एक एलिमेंट नहीं बचेगा जिनका प्रीमेज ना मिले, ये बात याद रखना। सभी कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए प्रीमेज अपने को मिलेगा। इतना बात समझ आए इनका, क्योंकि यूज़ करेंगे अभी, तो इसलिए ये मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो आज के लिए, फिर बीच में इन सब बातों पे नहीं आएंगे। यदि f इज फंक्शन फ्रॉम x to y और g is function from y to z, वन वन ऑन टू मैपिंग है तो सिद्ध कीजिए कि मैपिंग प्रतिचित्रण जी कंपोजिशन f इस प्रकार से कि x से ये z पर जा रहा है। b 1 1 ऑन टू होगा, 1 1 ऑन टू है, b 1 1 ऑन टू है। आगे लिखना, ये एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन यहाँ तक क्या बोल रहा है, अगर f और g जो है वो 1 1 ऑन टू मैप दिया है x से y पे, और ये g जो है वो y से z पर। ठीक है, तो जो कंपोजिशन है इन्हें हम लोग प्रूव करना है कि जो कंपोजिशन मैप है जी कंपोजिशन f जो x से z पर गया है ये भी क्या होगा, 1 1 ऑन टू होगा। ये प्रूव करना है, पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा इसी में आगे लिखो, तथा जी कंपोजिशन f होल इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स कंपोजिशन g इनवर्स। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। दोनों को एक साथ ही दे दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है,
तो समझ आया क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे इन्वर्स भी है, इन्वर्स को मैं रिकॉल नहीं कर रहा है, इन्वर्स के बारे में एक रिज़ल्ट है, उन्हें भी रिकॉल करते हैं पहले। इन्वर्स में एक रिज़ल्ट आता है। एक बात और यहाँ पे इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कब करता है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट तब करेगा अगर कोई फंक्शन 1 1 हो, 1 1 ऑन 2 हो। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर वो फंक्शन जो है ना, अगर दोनों में से एक नहीं है या दोनों नहीं है, मतलब 1 1 नहीं है या फिर ऑन 2 नहीं है या फिर 1 1 ऑन 2 नहीं है, ठीक है, तो जो उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कोई फंक्शन के इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो। इतना बात समझ आए। दूसरा आगे हम लोग रिजल्ट पढ़े थे थ्योरम, ये तो डेफिनेशन में ही आ जाता है। अगर कहीं एग्जिस्ट का बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस का, तो वो डेफिनेशन में ही आ जाता है, वहाँ पे शायद मैं नहीं बोल पाया था, ठीक है। इनके बाद आगे 2 और रिजल्ट पढ़े थे। वहाँ पे एक ऐसा था, अगर कहीं फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो उसका इन्वर्स भी 1 1 ऑन 2 होगा, ठीक है। उनके बाद एक और रिजल्ट पढ़े थे, वो शायद यूज़ नहीं होगा, फिर भी बता देता हूँ। तो एक और पढ़े थे, अगर फंक्शन f है और उसका इन्वर्स जो है वो यूनिक रहेगा, ऐसा नहीं है कि किसी फंक्शन के लिए 2 इन्वर्स एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखना, यहाँ पे बीच में यूज़ हो सकता है। चलो, तो हम लोगों को फंक्शन दिया है f और g, तो ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है, तो इनका मतलब क्या है, इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, f इन्वर्स और g इन्वर्स, ठीक है। तो f इन्वर्स और g इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एक काम करते हैं, इन पे डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि बीच में हम लोगों को ज़रूरत पड़े तो डायरेक्ट वहाँ से समझ जाए कि कहाँ कहाँ से एलिमेंट आ रहे हैं। तो एक तो ये बात हुआ कि f और g जो है वो 1 1 ऑन 2 है, तो उनका इन्वर्स भी, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा और साथ में वो दोनों क्या रहेंगे, 1 1 ऑन 2 रहेंगे, ठीक। अब हम लोगों को क्या दिखाना है, जो जी कंपोजिशन f है, इतना दिया है अपने को, हम लोगों को दिखाना है कि जी कंपोजिशन f है, x से जो z पे जा रहा है वो 1 1 है और ऑन 2 है, ये हम लोगों को दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम पे इनको समझ लेते हैं, कहानी क्या चल रहा है, ठीक है, एक बार। तो f g, क्योंकि g कंपोजिशन f दिया है तो f g x y z, ठीक है। इतना बात हुआ। एक मिनट, चलो। तो हम लोगों को जी का सबसे पहले देखो, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखो, जो जी कंपोजिशन f है उन्हें 1 1 दिखाना है, पहली चीज़। दूसरा, जी कंपोजिशन f को ऑन 2 दिखाना है, दूसरी। और तीसरा, इन दोनों को आपस में बराबर दिखाना है, ठीक है। तो 3 टारगेट है अपने पास। तो पहला एक काम करते हैं कि जी कंपोजिशन f को 1 1 दिखाते हैं, ठीक है। तो 1 1 दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर इमेज 2 एलिमेंट्स का इमेज अगर आपस में बराबर है तो वो एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होंगे, ये दिखाना होगा। तो क्या करेंगे, हम लोग 2 इमेज लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जी कंपोजिशन f ऑफ x1 इक्वल टू जी कंपोजिशन f ऑफ x2, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात और, ये x1 और x2 जो है वो x सेट में है। यहाँ पे मान के चलते हैं y1 और y2 होगा, ठीक है। यहाँ पे z1 z2 होगा। x1 जो है वो y1 से एसोसिएट है, y1 z1 से एसोसिएट है, x2 y2 से एसोसिएट है और y2 z2 से एसोसिएट है, क्योंकि फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन 2 है ना। तो इसी प्रकार से ये जो है वो एसोसिएट रहेगा। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगा तब इनका देखेंगे कि क्या क्या वैल्यूज़ यहाँ से हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अभी बोल रहा हूँ कि कंपोजिशन को अगर उनके साइन को हटाए तो वहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जी और फिर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, कंपोजिशन को हटा के f ऑफ x1 जी
ठीक है। अब x1 जो है वो y1 पे मैप कर रहा है, तो y1 जो है वो क्या होगा, ये f ऑफ x1 और y2 क्या होगा f ऑफ x2। तो यहाँ पे देखो f ऑफ x1 f ऑफ x2, इनके बदले हम लोग क्रमशः क्या लिख सकते हैं, y1 y2, ठीक है। क्योंकि फंक्शन g जो है वो 1 1 है, तो 1 1 है g, तो इनका मतलब क्या है, अगर दो इमेज आपस में बराबर है तो वो एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y1 इक्वल टू y2। क्यों? क्योंकि g जो है वो 1 1 है, ठीक है। अब y1 और y2, अभी देखें y1 और y2 का वैल्यू क्या है, f ऑफ x1 और y2 का क्या है, f ऑफ x2। क्योंकि फंक्शन f 1 1 है, तो अगर दो इमेज आपस में बराबर है, दो एलिमेंट्स का इमेज आपस में बराबर है, तो वो दोनों एलिमेंट्स आपस में बराबर रहेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, x1 इक्वल टू x2। कारण क्या है इनका, f इज 1 1, ठीक है। यही तो प्रूव करना था कि ये दो इमेज आपस में बराबर है, दो अलग अलग एलिमेंट्स का इमेज अगर आपस में बराबर है तो इमेज बराबर है, इनका मतलब क्या है, वो दोनों एलिमेंट्स आपस में बराबर है। ये प्रूव हो गया। तो इनका मतलब क्या हुआ कि जो जी कंपोजिशन ऐप जो है वो 1 1 है। इतना बात समझ आए, ठीक है। चलो अब सेकंड चलते हैं ऑन टू पे। तो ऑन टू पे ध्यान देना, ऑन टू पे ध्यान देना यहाँ पे। तो ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, कोडोमेन से स्टार्ट करेंगे और एक कारण बताते हुए, अब क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एफ के लिए, जी के लिए अगर देखें तो कोडोमेन जेड है, एफ के लिए देखें तो कोडोमेन वाई है। तो यहाँ पे अब देखना, ध्यान देना, मैं जो लिख रहा हूँ अभी वो आर्बिट्ररी है, तो पहले भी बात कर चुके हैं, वो आर्बिट्ररी है, तो वहाँ पे मैं एक एलिमेंट्स के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आर्बिट्ररी जो एलिमेंट है जेड लेते हैं, स्मॉल जेड है कैपिटल जेड सेट से, क्योंकि फंक्शन g जो है वो ऑन टू है, फंक्शन g जो है वो ऑन टू है। इसका मतलब क्या है कि z जो g के कोडोमेन है उसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए डोमेन y पे प्री इमेज मिलना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पक्का y पर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कुछ y टाइप का, ठीक है, जो z पे मैप होता दिखेगा g फंक्शन लेके, ठीक है। तो इतना बात हुआ, आगे चलते हैं। अब क्योंकि y जो है f जो है वो ऑन टू है और y उनका कोडोमेन है, तो y पे एक फंक्शन जो है स्मॉल y, अब क्योंकि ऑन टू है, ये आर्बिट्ररी चल रहा है, अभी सभी के लिए बात कर रहे हैं, तो y अब क्योंकि f ऑन टू है तो y के लिए प्री इमेज हम लोगों को x में पक्का कोई एक एलिमेंट मिलेगा, कुछ x टाइप का आर्बिट्ररी एलिमेंट यहाँ पे ले रहे हैं, जो जिससे इमेज उस पर जाएगा y पे। बात समझ आए ये, ठीक। तो इनका मतलब क्या हुआ, फिर एक एक करके इनको अब लिख के देखते हैं, ठीक है। ये हो गया, मतलब ऐसी बात की है हम लोग, अभी नहीं लिख के दिखा रहे हैं कि ये ऑन टू कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो हाँ, तो ये y क्या होगा, f ऑफ x होगा, f ऑफ x, क्योंकि x से आ रहा है। फिर z जो है वो g ऑफ y, ठीक है। तो जब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों को अगर कहीं ऑन टू दिखाना है तो ऑन टू दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर एक तो ऐसे हो गया, एक हम लोग वैसे प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ हो गया है कि ये ऑन टू है, ठीक है। अब इन्हें लिख के दिखाते हैं कि कैसे हो रहा है, वो फंक्शन के रूप में होना चाहिए ना, ठीक है। तो हम लोगों को क्या दिखाना है यहाँ पे, अगर g कंपोजिशन f ऑफ x अगर z के बराबर हो गया, ठीक है, तो ये फिर ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोजिशन का साइन हटाते हैं, ब्रैकेट यूज़ करते हुए f ऑफ x। f ऑफ x क्या है,
y है, ठीक है। अब g ऑफ y क्या हो जाएगा, z, ठीक है। तो g कंपोजिशन f जो है x जो है वो z पर मैप हो रहा है। यहाँ से ध्यान दो, आर्बिट्ररी चल रहा था हर चीज़, तो अब उल्टा बोल दो कि इनका मतलब क्या हुआ कि जो z सेट है, जो कोडोमेन है किसके लिए, g के लिए, है ना। या फिर ऐसे बोल दो पूरा g कंपोजिशन f के लिए। अब g कंपोजिशन f जो है वो x से z पे जा रहा है, तो कोडोमेन z, g कंपोजिशन f के लिए बात कर रहे हैं। कोडोमेन z में आर्बिट्ररी एलिमेंट मतलब सबके लिए बात कर रहे हैं, है ना। प्रत्येक एलिमेंट z के लिए हम लोगों को क्या मिल रहा है, प्री इमेज मिल रहा है, कहाँ पे, x में। जो x है वो क्या है, g कंपोजिशन f का डोमेन है, और ये प्री इमेज दिख गया। आर्बिट्ररी के लिए सभी के लिए बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो सीधा बात बोले तो जो इमेज सेट है, रेंज सेट है, वो कोडोमेन के बराबर हो गया, ठीक है। तो इनका मतलब क्या हो गया कि ये जो फंक्शन है g कंपोजिशन f वो ऑन टू है, ठीक है ना। बात समझ आए? चलो अब एक काम और बच गया हम लोगों का, ठीक है, ये वाला कि g कंपोजिशन f का होल इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स कंपोजिशन g इनवर्स, ठीक। इन्हें दिखाते हैं, चलो इन्हें कैसे दिखाना है इनके बारे में देखते हैं। दूसरा डायग्राम बनाते हैं। f g x y z। तो अगर यहाँ पे एक आर्बिट्ररी एलिमेंट्स लेते हैं x, y पे y और यहाँ पे स्मॉल z, ठीक है। x जो है वो y से संबंधित है, y जो है जो z से संबंधित है। तो यहाँ पे ध्यान देना, y जो है y, इन्हें हम लोग क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x। z को क्या लिख सकते हैं, g ऑफ y। इतना बात हुआ। अब क्योंकि फंक्शन f और g दोनों क्या है, 1 1 ऑन 2 है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है दोनों का, वो भी क्या होगा, क्योंकि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, तो वो जो फंक्शन है इन्वर्स उनका वो भी क्या होगा, 1 1 ऑन 2 होगा। तो यहाँ पे मैं नीचे में बता रहा हूँ, ये जो है g इन्वर्स है, और g इन्वर्स क्या है, z से y पे जा रहा है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे f इन्वर्स होगा जो y से x पे जा रहा है। तो एक बात बताओ, इस y है y, वो g इन्वर्स z के बराबर होगा कि नहीं, और x जो है वो f इन्वर्स y के बराबर होगा, ठीक है। इतना बात समझ आया। मैं अलग से इन्हें यहाँ पे नोट नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के नोट्स में मिल जाएगा अलग से लिखा हुआ। चलो इन्हें प्रूव करते हैं। तो दोनों में से एक को लेके चलेंगे, रुको मुझे देखने दो, बुक के हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो लिखने में। राइट को लेके चला है बुक, ठीक है, तो राइट को ही लेके चलते हैं। f इन्वर्स कंपोजिशन g इन्वर्स, यहाँ पे z लेके चलेंगे, ठीक है। चलो तो अगर कंपोजिशन को हटाएं तो वहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करेंगे, तो f इन्वर्स ब्रैकेट g इन्वर्स ऑफ z। g इन्वर्स z का वैल्यू क्या है, y है, तो ये हो जाएगा f इन्वर्स y। अब f इन्वर्स y जो है वो x के बराबर हो गया, है ना। यहाँ पे एक बात और हम लोग देख सकते हैं, वो क्या है कि g कंपोजिशन f, एक मिनट, यहाँ पे एक रिज़ल्ट हम लोग और यूज़ करेंगे। हाँ, वही रिज़ल्ट जो है हम लोगों को प्रूव करा देगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना कि g कंपोजिशन f इन्वर्स, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, g कंपोजिशन f इन्वर्स, g कंपोजिशन f होल इन्वर्स, ठीक। ये फंक्शन क्या होगा, पहले तो यहाँ पे जो फंक्शन गया है x से z पर, वो g कंपोजिशन f है, तो g कंपोजिशन f का होल इन्वर्स क्या होगा, z से x पर जाएगा कि नहीं,
और यहाँ पे जी कंपोजिशन एफ का होल इनवर्स ऑफ जेड, जेड लेके चले तो जेड कहाँ पे जाएगा, एक्स पे जाएगा। इतना बात समझ आए। अब इस एक्स के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं कि जी कंपोजिशन एफ का होल इनवर्स ऑफ जेड। यहाँ पे क्या था, एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स ऑफ जेड। अब ये क्योंकि जेड आर्बिट्ररी एलिमेंट्स है, इन्हें हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इनसे। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ का होल इनवर्स। ठीक, यही तो प्रूव करना था हम लोगों को। बात समझ आया कैसे हुआ? ठीक है, कुछ डाउट है ना, सिंपल था यार। ठीक है, तो ये हो गया। एक क्लास और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कल के क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और मैं पहले ही बता दिया हूँ कि काउंटेबल अनकाउंटेबल को पहले मैं देख लेता हूँ कि इस साल क्योंकि वो सिलेबस में ऐड हुआ है, तो मुझे एक बार थोड़ा खुद से देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो आगे जो है फ्यूचर में हम लोग पहले तो अभी सिर्फ डेफिनेशन को पढ़ेंगे, फिर आने वाले टाइम में क्या करेंगे, उनके थ्योरम्स अगर कहीं वो आने लायक होंगे तो उन्हें भी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं।